अब मुनिंद्र जी कहने लगा कि हनुमान सोच ले तू। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, ठीक है, आप कह रहे हो तो कुछ तो सत्य होगा, लेकिन मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करी, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं। अब पहली बार आपके मुख से ये बात सुन रहा हूं, तो मेरे मन में नहीं विचार बन रहा, चाहे आप कुछ भी कहो दादा। और अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। मैं तो श्री राम से ज्यादा किसी को नहीं मानता। चले गए जी, एक कंगन लेकर चले गए। भगवान श्री राम के पास जब हनुमान जी पहुंचे, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान सीता की खोज होगी? होगी जी, आपकी दया होगी, आपकी रजा से सब कार्य संपन्न हुआ। अब श्री राम ने सोचा कि ये पूरी तसल्ली कर लूं कि सीता ने कहीं रावण से समर्पण तो नहीं कर दिया है, उसने उसकी वह पत्नी तो नहीं बन गई है। उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हनुमान सीधा तो नहीं बताएगा। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जान जाए हनुमान जी कि मैं फिर सीता की लाने की चेष्टा नहीं करूंगा, यदि उसने रावण का समर्पण कर दिया होगा तो हनुमान जी नहीं बताएगा। गोलमोल बात को करके एकांत में ले जाते हैं श्री राम जी और कहते हैं, हनुमान जी सीता कहाँ थी? कि महल में होगी रावण का, कहाँ ऊपर चौबारे में थी या नीचे थी? और एक बात बता मेरे प्यारे संत, खाना कहाँ खाया तूने? कहाँ रावण के राज दरबार में गया होगा, वहां पर बड़े अच्छे बढ़िया भोजन बनाए होंगे रावण ने तेरे लिए। और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? बढ़िया हार हुर पहन रखे होंगे ना। अब श्री राम ये पूछना चाहते थे कि अगर वो ऐसी सती थी, हनुमान बतावेगा, कोई तो बात मुख से निकलेगी निकलेगी। अगर उसने हार श्रृंगार किए होंगे और हनुमान जी खाना रावण के घर खा के आया होगा, तो सीता गई काम तय। फिर हमने उसको लाएंगे और ना ही दुनिया के लाल मरवाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पूछा। तब हनुमान जी ने आंखों में पानी भर के और रुंधे कट से कहा, हे प्रभु आप क्या कह रहे हो? मैं काहे के भोजन पाऊं था? और वो तो मैले कुचले कपड़े पहने माता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, मैं ऊपर वृक्ष पर छुप कर बैठ गया था। और रावण ने आके खूब बदमाशी की थी, बहुत तंग किया था माँ ने, पर स्वीकृति नहीं दी थी और कहा था, रावण ये टुकड़े टुकड़े शरीर हो सकता, तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। राम बड़े प्रसन्न हुए और कहा, अब कहते हो कि मैंने आहार किया होगा, भोजन खाया होगा रावण के घर पर जाके। माता ने कहा था, हनुमान अगर कोई फल इस बाग में नीचे गिरा हुआ स्वयं टूट गए तो उठा ले खा लेना, ऊपर से तोड़ के भी मत खाना भाई, मेरे को ये मार डालेंगे, बहुत दुखी करेंगे मुझे। वृक्ष से फल तोड़कर मत खाना भैया। तब मैंने गुस्से में आकर ना सारे तो उसका 9 लाख बाग जला पाट दिया और समुद्र में फेंक दिया और खूब पके पके फल खाए, पहरेदार कुटे और फिर रावण की लंका में आग लगा के आया। सीने से लगा लिया श्री राम ने हनुमान को, हनुमान तूने तो आज कमाल कर दिया, तो बहुत प्यारा है मेरा। अब समस्या आई कि समुद्र पे पुल बनाने की। अब सब किसी की हिम्मत नहीं बनी, ना श्री राम की औकात थी कि पुल बना दे। अब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर 3 दिन तक याचना की, हे जल्दी, हे सागर राज मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मेरी पत्नी का अपहरण हो चुका है और मैंने सेना चढ़ानी है और रावण राजी खुशी सीता को वापस नहीं कर रहा है। 3 दिन तक जब श्री राम ने ऐसे प्रार्थना करते हो गए और समुद्र टस से मस नहीं हुआ, तब क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब श्री राम ने वो अग्नि बाण चढ़ा परतंचा पे, उसी समय उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि बाण के अंदर से। उस समय
समुद्र एक विपर का रूप बनाकर, ब्राह्मण रूप बनाकर बाहर आया और कहा कि प्रभु मुझे जलाओ मत, इसमें एक संसार बसा हुआ है और प्रभु मेरी भी कुछ मर्यादा है, इसको भंग ना करो। ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जा और लाठी भी ना टूटे। श्री राम ने कहा कि नादान, मैं 3 दिन हो गया तेरे आगे हाथ जोड़े, तने रहम नहीं आया तूने मुझे मेरे पे। तो समुद्र ने कहा मालिक मेरी भी मर्यादा है, और यदि मुझे जला भी दोगे तो ये खंडहर बन जाएगा, आपकी सेना कभी नहीं जा सकती और उसे बहुत गहरा हो जाएगा और फिर उसे चढ़ना होगा, कभी नहीं चढ़ सकते आप। ऐसा काम करो सर्प भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो ये दोनों काम हो। समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 बहुत ही अच्छे शिल्पकार भी हैं और उनके गुरुजी द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है उनको, उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। नल और नील को बुलाया गया। श्री राम ने पूछा क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? नल और नील ने कहा जी है हमारे पास शक्ति। अब यहाँ ये जीव मार खाता है। नल और नील ने देखा कि आज तुम्हारे सामने अनुमान भी फेल होगा और अंगद भी फेल है, जामवान भी फेल है, सुग्रीव भी फेल है, और तुम्हारी वाह आज सारे जो ना शिखर में होगी। श्री राम ने कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, हमें करके दिखाओ, एक बार एक पत्थर रखो। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया और ऐसे ही जल पे रख दिया, वो दोनों का डूब गया, पत्थर नहीं तैरा। फिर दूसरा उठाया फिर भी डूब गया, तीसरा रखा फिर भी डूब गया, नहीं तैरा।